प्रक्षालन। ये आसन मगरमच्छ से लिया गया है। जैसे वो जल के अंदर भक्षण करता है तो बाहर आकर अपने शरीर को दाएं बाएं हिलाता है, उससे जो भी जीव को वो अंदर ले जाता है उसे पूरी तरह मैश कर देता है। नाभि चालन। पैर के ऊपर पैर रखकर, इसे पग चालन कहते हैं। दोनों पैरों को सीधा करके हिलाने को नाभि चालन कहते हैं। पेट नहीं बढ़ता, गैस अधिक निकल जाती है। शरीर के अंदर जहाँ कई बार वायु का दोष होता है वहाँ आपका मांस अपने मांसपेशियों से अलग हो जाता है और फूलने लगता है। तो ये सब शरीर के अपने अपने अंग को बिल्कुल सुडौल करता है। बाल मचलन बच्चे से लिया गया है। इस आसन करने से आपको अपना बचपन याद आ जाता है। पेट नहीं बढ़ता। इसकी टांगें जिनको दर्द रहती हैं, जिनको घुटनों में जिसको गठिया वाह कहते हैं, ये करने से वो वायु दूर हो जाती है। कटिबद्ध आसन। कटिबद्ध आसन करने से आपके अंदर सर्वाइकल का दर्द है, शाटिका पेन का दर्द है, दोनों ठीक हो जाते हैं। ये आसन गुरुदेव ने 1972-73 में निकाला था। योगी देवदयाल महाराज ने इसके साथ ही रोलर किला निकाली थी, ताकि जिनको ऑफिस में बैठकर 8-8 घंटे काम करना है या ड्राइविंग करनी है या सारा दिन खड़े रहना है, उन सब के लिए ये रोलर और कटिबद्ध आसन बहुत ज़रूरी हो गया। श्वास भर के नीचे जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। योग अभ्यास करने के साथ साथ आपको खान पान भी ज़रूरी है। आप दिन में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बर्तन कैसे हैं, वस्त्र कैसे पहनते हैं, ये सारी बातें आपको महाराज देवदयाल जी ने कलमबद्ध करके अपने आश्रम में छोड़ी हैं। आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आपके इलाकों में योगाभ्यास आश्रम के लिए खोल दिए हैं। आइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, मानसिक तनाव से दूर रहिए, अध्यात्म के अंदर आइए। नाड़ी संचालन। पहले घरों में चक्की होती थी, हाथ से माताएं चक्की पिसा करती थी। अब सारे साधन सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं, शरीर की हरकत कम हो गई है। तो ये नाड़ी संचालन करने से देवियों के रोग नहीं आते और देवियाँ स्वस्थ रहती हैं, पेट ठीक रहता है। रोलर संचालन करने के हाथ पहले। अंतरचालन एक बहुत जरूरी आसन है। अक्सर आप देखते हैं मोटरसाइकिल पे या आजकल घर आपके सीढ़ियों पर है तो नाभि पड़ जाती है, सेंटर ग्रेविटी। इसको ठीक रखने के लिए अंतरचालन करना बहुत ज़रूरी है। एक पाँव सीधा होगा, दूसरा पाँव आपकी जांघ के अंदर फंसाकर इसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। रोलर करिए। रोलर ये कमर दर्द के लिए, आपकी पिंडलियों में गांठें पड़ जाती हैं, उसके लिए। सर्पासन। मयंक जी तो अपने फुंकार को, अपनी वायु को बाहर निकाल देता है। अपनी वायु को बाहर निकालता है। गंदी वायु पेट में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकालकर नाक से सांस भरते हुए वापस आ जाना चाहिए। इससे पेट के अंदर जितने कृमि हैं वो खत्म होते हैं, पेट की वायु को
शलभासन इसी से लिया गया है। जितने भी फैट्स वाले लोग हैं उनको ये करने से काफ़ी लाभ होगा। शलभासन हो गया। नौका आसन, ये तीनों आसन एक से हैं, सर्पासन, शलभासन, नौका आसन। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, इन आसनों को करने से उनका कद लंबा होता है। चक्रासन, जुगल। ये बच्चे सोनीपत से आए हुए हैं, महाराज देवीदयाल जी के आशीर्वाद से ही जन्मे पले हैं। ये सारा वंश परिवार ही है। पूजा करेंगे। धनुरासन देखा, चक्रासन देखा। ये आप आसन जो हैं कद बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। पेट में जो कीड़े पैदा हो जाते हैं बच्चों के, ये आसन करने से पेट में कीड़े वगैरह नहीं रहते। वज्रासन, खाना खाने के बाद इस आसन करने से जो गैस हमारे रोटी खाते खाते बनती है वो सब खारिज हो जाती है और पाचन क्रिया ठीक है। सुप्त वज्रासन, ध्यान भजन लगाने के लिए महामुद्रा सुप्त वज्रासन। जब भी आपको समय मिले आप इस मुद्रा में रहें। जिनको कमर दर्द होता है ये आसन करें, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। कुष्ठासन, सर्वाइकल के लिए खास तौर पर आसन करने से काफी लाभ होता है। जो लोग ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं उनको ये आसन करना चाहिए, जो सिटिंग पर ज़्यादा है। सूरज जी की कहानी ये है कि पहले 14 वर्ष कोई संतान नहीं हुई। महाराज देवीदयाल जी के आशीर्वाद से उनके यहाँ ये लड़का हुआ। पहले 2 लड़कियां हैं और 14 साल बाद एक और लड़का हुआ। और उनकी पत्नी ये कहती हैं कि महाराज ने 2 बेर दिए थे और एक मैंने खा लिया था और एक और काफ़ी देर बाद खाया। ऐसी वो कहानी सुनाती है और वो सत्य हो के सामने। सर्वांगासन, जुगल। ये बेटा करेगा शीर्षासन और मयूरासन। चलो इधर। ये किशोर जी का लड़का है। अब ये है करणबीड़ आसन। कानों में जब रात आती हो, कान में दर्द रहता हो, बहरा बनो, ये आसन करने से लाभ होता है। छोटा बच्चा है, किशोर महाराज देवीदयाल जी के गोदी में खेला पला, उसका ये पुत्र है। राजाओं का राजा आसन है ये। लेकिन ध्यान रखें, जिनको खारिश, जिनकी आंखें लाल होती हो, बीपी हाई रहता हो, उनके लिए आसन वर्जित है। यह है मयूर आसन। जितना बचपन में योगाभ्यास आप सीख लेंगे, आपको सारी उम्र आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा और वो आदमी एक्सपर्ट होगा। पद्मासन, अमित जी। पद्मासन, आपने देखा पद्मासन भगवान शिव इसमें ध्यानस्थ रहते थे। और भी जितने ऋषि मुनि हुए हैं अक्सर पद्मासन को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। पद्मासन,
महामुद्रा युगल जी, महामुद्रा। जिनको पेट दर्द रहता हो, कमर दर्द ना हो, वो आसन ये करें। कमर दर्द वाले को ये आसन वर्जित है। जिन ब्रिटिश प्रॉब्लम होती है या जिनको पथरी वगैरह हो जाती है, तो ये महामुद्रा आसन करना चाहिए ताकि उसका वो निदान हो सके। पश्चिम उत्तान आसन, पश्चिम उत्तान। अभी आपने देखा एक पैर आगे बढ़ाकर, अब दोनों पैर आगे बढ़ाकर नासिका को श्वास बाहर निकालते हुए नीचे आना है, वापस श्वास भरते हुए जाना है। शीत हमारी माताएं बहनें 3-3 दिन का आटा गूंद कर रख देती हैं, सब्जियां 2-2, 3-3 दिन की बना कर रख देती हैं। थोड़ा बनाओ, थोड़ा गूंदो, उससे आपका घर भी सुखी रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आप एक दिन की बचत करते हैं, लेकिन ये नहीं पता आपको कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको महीनों डॉक्टर लोग परेशान भी करते हैं, उनके पास जाते भी हैं, खर्च भी आपका होता है और आपको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। घर में 100 अनियमितताएं आ जाती हैं। एक नियमित होइए, 100 अनियमितताओं से बच जाइए। तो ये ध्यान रखें। फ्रिज का फिर वस्त्र है, खद्दर को पहनो, सूती कपड़े को पहनो। जितना आज ये आप पहनते हैं सिंथेटिक, आपको खारिश हो जाती है, एक्जिमा टाइप हो जाते हैं। आज जो आपको कैंसर आ गया है, ये आपके स्टील के बर्तन से आया है। पीतल के बर्तनों को फिर दोबारा से लाओ, कली करके उनमें सब्जी बनाओ, आपको इसका स्वाद ही अलग होगा, मज़ा ही अलग है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर से ही शुरू होती हैं, घर के ऊपर आकर ही लागू होती हैं। और इस घर को गृहिणी ने संभालना है। व्यक्ति तो सुबह जाएगा, शाम को आएगा, लेकिन आप घर के अंदर हैं, आपने उस घर को संभाल के रखना है। अच्छा खिलाइए बच्चों को, अच्छे बनेंगे। सुबह आप पूजा पाठ में बैठती हैं, बच्चों को भी उठाकर पूजा पाठ में ले जाएंगे। अब आप करेंगे प्राणायाम सूर्य भेदी। जय भगवान। घर स्वास्थ्य को देखते हैं, श्वास बंद हो गया तो व्यक्ति मर गया है, श्वास चल रहे हैं तो व्यक्ति जिंदा है। इसलिए प्राणायाम को इस तरह से आप चलाइए ताकि आपकी जिंदगी लंबी बन सके और स्वस्थ बन सके। आयु से शरीर नहीं है, श्वासों से शरीर है। जितने श्वास आपके कम लगेंगे उतना शरीर आपका लंबा जाएगा, जितने अधिक श्वास आपके चलते जाएंगे उतना शरीर आपका कम होता जाएगा। और शरीर को श्वासों की क्षमता तभी होगी जब आपके अंदर वायु के कप तीनों सम रहेंगे। किसी एक का विकार हो गया और आप परेशान होंगे तो आपकी श्वास गति तेज होगी। यह सूर्य भेदी प्राणायाम जो सर्दियों में करना चाहिए, जिनका बीपी लो रहता है उनको करना चाहिए, जब आप ठंडे इलाके में रहते हैं उनका करना चाहिए। दाएं से श्वास भरना है, बाएं से निकालना है। 2 रंध्र हैं, एक सूर्य रंध्र, एक चंद्र रंध्र, दाएं स्वर और बायां स्वर। चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं से श्वास भरेंगे और दाएं से निकालेंगे। ये आपने गर्म इलाकों में, जहां गर्मी अधिक पड़ रही हो या जिनका बीपी हाई रहता हो, उनको चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद है शीतली प्राणायाम। देखने में तो लगता है व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन जब आप श्वास भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर कितना सुख हमें मिला है। ध्यान रखें, प्राणायाम के साथ बंदों का मेल जरूरी है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो मूल बंद लगाइए, उड़ियान बंद लगाइए, जलंधर बंद लगाइए। तीनों बंद लगाएं और फिर तीनों बंदों को खोलना है। श्वास भरते हुए तीनों बंद लगेंगे और जब छोड़ेंगे तो तीनों बंद खुलेंगे। पहले लगेगा मूल बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर जलंधर बंद। छोड़ते हुए पहले खुलेगा जलंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर मूल बंद। मूल बंद गुदा के समतुल्य कहते हैं। उड़ियान बंद नाभि मंडल को मेरुदंड के साथ लगाने को कहते हैं। जलंधर बंद हम श्वास भर चुके होते हैं तो नाभि को, ठोड़ी को आप गर्दन से लगाएंगे तो लॉक लग जाएगा। उसके अंदर आपके प्राण रोके जा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, वायु को जबरदस्ती ना रोकें। श्वास को जबरदस्ती रोकना आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। यह कदम किसी दे नाम जरूर है हठ योग, लेकिन हठ योग का मतलब ये नहीं कि आप हट से कार्य करें, उसको सहज भाव से लंबे समय तक उसका अभ्यास करें ताकि आपको आसन प्राणायाम करने आ सके। अब है शीतकारी। शीतली प्राणायाम के अंदर आपने देखा, जीभ को कौवे के कार्य कर लेना है, धीरे धीरे श्वास को भरना है और वापसी नासिकारंध्र से निकाल देना है।
जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती हो और पानी की व्यवस्था कई बार नहीं मिलती, तो शीतली प्राणायाम करने से उनको प्यास के अंदर नमी आ सकती है, कम हो सकती है। ऐसे शीत कार्य जिनका योगाभ्यास करते हुए, ध्यान लगाते हुए कपाली के अंदर गर्मी आ जाती है या अंदर अपने आप को गर्मी महसूस करते हैं, तो शीतकाली प्राणायाम भी कर सकते हैं। शीतली के अंदर जीव को कौवेगाकार करना और शीतकारी के अंदर जीव को दाव वश में करके अंतर्मुखी हो जाएं, ताकि आपको अंदर की नाद सुनाई दे सके, घड़ियाल सुनाई दे सके, बांसुरी की आवाज आ सके। जितना भी साज आवाज है व्यक्ति ने निकाला है, कहाँ से? मस्तिष्क से। वही चीज आप अपने अंदर से टोल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही आपके अंदर कलर आएंगे, काला, नीला, हरा, पीला, सफेद, ये आकाश का कलर आएगा। तब उसके बाद आपका जो भी इष्ट होगा, आपको उनकी अनुभूति होती है, उनसे आपकी वार्तालाप होती है। इसका अभ्यास करना चाहें तो 40 दिन अगर आप लगातार अभ्यास करें 10-15 मिनट में, तो आप जान पाएंगे कि क्षणमुखी मुद्रा से जो आप अनायास उदास हो जाते थे या परेशान हो जाते थे, आपकी परेशानी वो क्षणमुखी मुद्रा अपने आप हल कर देती है। आपको बता देती है कौन व्यक्ति आ रहा है, किस व्यक्ति से आपने कैसी बात करनी है। ये आपको गुरु का मिलना जरूरी है। ये सारी बातें आपको गुरु के मिलने से ये मिल जाएंगी। और ये कटु सत्य है कि योग अपने आप में चमत्कार है, योग से चमत्कार नहीं होता, योग अपने आप में चमत्कार है। इसको क्रियात्मक करेंगे तो आप तक ये सीमित रहेगा। आप कहेंगे मुझे ये नजर आ रहा है, दूसरा कहेगा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। इसलिए योग को थ्योरेटिकली जाने जाकर प्रैक्टिकली ले आए, ताकि योग आप सबका बन सके। भगवान शिव ने अपार कृपा की, जो असार संसार को इस तरह बांटा, किसी को कुछ काम दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को व्यापारी बनाया, किसी को नौकरी दी। क्योंकि चेन जो है वो कई कड़ियों से बनती है, एक कड़ी से चेन नहीं कहलाती। इसलिए आप सब इस विश्व के अंदर योग में बन सकते हैं। हर एक अपना अपना सहयोग दे, अपने अपने तरीके से उसको चलाए, ताकि योग अभ्यास के अंदर कहीं भी कमी ना आए। आज मेरे देश के अंदर पार्कों के अंदर योगाभ्यास हो रहा है, उसको योगाभ्यास नहीं कहते, केवल आसन हो रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उठ जाइए यार। तो ये 8 अंग हैं, 8 अंगों से एक अंग आसन है। तो एक आसन अंग को कराने से योगाभ्यास नहीं होता। इसलिए योगी गुरु की शरण में आने से ये सब लाभ हो सकते हैं। तो ये थी आपके योगाभ्यास की बातें, जो महाराज दीनदयाल जी ने अपने जीवन काल के अंदर 70 योग आश्रमों में अनन्य स्थान पर बैठकर और कई भाषाओं के अंदर लोगों को भक्त बनाया, उनसे रोग मुक्त किया। और कई अलौकिक घटनाएं, जैसे एक गांव आमल था, उसके अंदर महाराज दीनदयाल जी गए, तो मेरी बुआ का एक वो स्थान था, मेरा बचपन था वो। तो उनके खेतों के अंदर खेती नहीं होती थी, बरसात होती नहीं थी, बंजर पड़े जाते थे। तो वो जो साथ वाली जमीन थी उसके अंदर वो खेती और काफी अच्छे थे, रुपए भी लगे हुए थे। महाराज के जाने से इनके खेत भी वैसे ही हरे भरे होने लगे जैसे उन लोगों के हरे भरे होते थे। एक यहाँ मेरी बहन कृष्णा जी बैठी है, इनका अब तो ये पौत्र वाली हो गई है। इनकी शादी के अंदर इनको 103-104 पे बुखार था, रोहतक की बात है ये। तो सारा परिवार गया, साथ ही योगासन था। गुरु जी से प्रार्थना की कि बेटी की शादी है और आज लामा फेरे होने हैं। और कहते हैं ना, फेरे जब होते हैं तो जो व्यक्ति की वैसी दशा होती है वैसा ही रहता है। तो गुरु जी ने चंवर उठाया और चंवर उठाकर चल पड़े नंगे पाँव में, इनके घर तक गए और 3 बार चंवर हटाया, झुलाया ऊपर से। आज वो बच्ची आपकी माँ के रूप में है, दादी के रूप में है। तो ये सब बातें गुरु की अपार कृपा और स्वयं गुरु अंदर बैठा हो तभी हो पाती है। मैंने आपको तभी बताया कि मेरी 5 वर्ष की आयु थी, मेरा शरीर छोड़ने का था। उधर से महाराज दीनदयाल जी को आज्ञा हुई कि अपने गुरु के पास जाने की। तो मेरी उस शव जैसी अवस्था को छोड़कर चले गए हरिद्वार के अंदर। जब 1.5-2 दिन लगते थे और वापसी आते हैं तो मैं मंदिर में खेल रहा हूँ। अब ये सब आप देखें कि कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है। मुझे विजयवाड़ा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 6 किलोमीटर एक पहाड़ है, जो माता सीता के चरण भी वहाँ पर हैं, और प्राचीन हनुमान जी का एक छोटा सा रूप में मंदिर भी है। और
अनेकानेक झाड़ियाँ थी, नंगे पैर गुरु जी ने रखा हुआ है। महाराज ले गए, जो लोग जानते थे उनसे हम भटक गए, अलग से निकल गए बिना रास्ते के, तो जाते हुए तो प्रभु जी खुद ले गए और एक कांटा भी नहीं चुका। और वापसी जब वो कहने लगे ये रास्ता इधर है, यहाँ पप्पी बैठा है, ये विजयवाड़ा का ही, वहाँ इतने कंकड़ और पत्थर थे, तो ये समझ सकता है कि जाते हुए गुरुदेव ले गए, आते हुए व्यक्ति ले आए, तो दोनों में कितना अंतर है। तो ये सब बातें योग ही जान सकता है, कोई और नहीं जान सकता। और ये सब तब होगा जब हम प्रभु जी के प्रति समर्पित होंगे। सुबह उठें, माता पिता के चरण छुएं, माता पिता को नमन करें, उसके बाद नहा धोकर जैसे माता पिता पूजा करते हैं भगवान अपने की, आप भी अपने इष्ट की पूजा आराधना करें। उसके बाद किसी कार्य से जाएं। फिर स्वर हैं आपके दो, चंद्र और सूर्य स्वर। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप दायां स्वर लेके बाहर चले, आपके कार्य पूर्ण होते जाएंगे। आजमा लीजिए, दायां स्वर हो, दायां पैर हो, बाहर आपकी चौखट से आपका कार्य होगा। चाहे आप कोर्ट में चले जाएं, चाहे आप सरकारी कार्य में चले जाएं, आपको अवसर कहेगा आपका काम हुआ पड़ा है। आपका दायां स्वर चल रहा हो, बायां पैर हो जाए, तो रोते फिरते आप उदास होकर घर वापस लौटेंगे। ऐसे ही आप शाम को आते हैं, आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, बायां स्वर चलेगा और बायां पैर आप अपने घर में रखें, आपको अमन शांति की सुख और की बातें मिलेंगी। अन्यथा माता बहन कोई ना कोई आपको नाराज मिलेगी और आप भी दुखी होंगे, क्योंकि आप गए तो थे सुख देखते हुए आए हैं, आप रात पूरी दुखी देखी। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे घरों में हमारे माँ बाप को अपने बच्चों तक लानी है। वो तभी ला पाएंगे जब अपने बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाएंगे। आज मेरे माता पिता दुखी क्यों होते हैं बच्चों से? एक तो सरकार ने या जो प्रकृति ने ऐसा कर दिया, एक पैदा कर या दो पैदा कर दिया, बस। तो क्या होता क्या है, जब वो बड़ा जाता है, धन आजकल भगवान की तरह से बहुत हो गया है, और बस वो धन का ऐसा कलह है, वो माता पिता और पत्नी जब आ जाती है, तो बच्चे आ जाते हैं, दो परिवार बन जाते हैं, तो कोई ना कोई अंतर्द्वंद होता है, आपस में फूट जाते हैं। वो माता पिता ने क्या कसूर किया तुम्हारा? जिन माँ बाप ने बचपन में पैदा किया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, आपको अफसर बनाया, व्यापारी बनाया, और उसके बाद आपकी शादी की लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, क्या आप किसी ने किया था कि आप उनसे अलग होकर बैठ जाएं? या माता पिता को ये तो इनको बेकार है, मेरे लिए थोड़ा किया था, अपने समाज के लिए किया था? नहीं, ये प्रकृति है। हम और आप समाज सोच नहीं है, ये प्रकृति का मिलन है, वो करवाएगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बेटा एक बैठा है जोली, इसकी दो लड़कियां थी, है तो गुरु जी की कृपा। तो ये जब आया मेरे महाराज के जाने के बाद, कहता है दो लड़कियां, लड़का चाहिए, तो गुरु जी ने कृपा की, लड़के का सुख मिला, और अभी ये 13 दिन का आज आपके महाप्रभु जी के मंदिर में बैठा हुआ है। इसकी कहानी अगर ये खुद सुनाए तो ज्यादा अच्छी होगी, 5 मिनट इसको दूंगा मैं। डॉक्टर ने 1 महीना पहले बुला लिया कि ऑपरेशन करना है, बच्चा की नाड़ी नहीं चल रही या ग्रोथ नहीं हो रही। फोन आया, मैं 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी हो गई, दोबारा फिर बुलाया, तो कहते हैं ऑपरेशन करना है जी। फिर आया फोन, यार कुछ नहीं होता, महाराज कृपा करेंगे। अब ये देखिए तीसरी बार जब बुलाया तो बच्चा नॉर्मल हुआ है और आपके सामने बैठा हुआ। ये महाराज की कृपा है, ये डॉक्टरों का अचंबा, ये तो आज ना। एक लड़का यहाँ गोल्डी है और यहाँ हमारे ये क्लिनिक है, ये अपनी पत्नी को वहाँ दाखिल करवाया और डॉक्टर साहब ने कहा ये ऑपरेशन से बच्चा होगा। मंदिर तक आया, मैं कहा जा यार तू अभी हो जाता रोज ने करवाना था, करवा दिया। आप ये देखिए वो सीढ़ियों में आप लड़का हो गया। डॉक्टर भी हैरान है कि कहती मैं तो ऑपरेशन की तैयारी कर रही हूँ, बच्चा दवाई में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए सब बातें ये आपको गुरु घर से अपने आप मिलती जाती है। आप सिर्फ गुरु की तरफ बढ़िए, ऐसे ही आप माँ बाप की तरफ बढ़िए, आपको माता पिता का प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन उन माता पिता को मिलेगा जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बचपन से ये बातें सिखा दी हैं। पहले तो अपने बच्चों को अलग रखा, अब बच्चों ने आपको अलग किया तो फिर आप पछताने लगे। हम कसूर हम दोनों का है, या प्रकृति का लगा लो, लेकिन हम जीव हैं, कर्मशील भी हैं, हम कर्म को भी मानते हैं, भाग्य को भी मानते हैं। तो इसलिए इन बातों को जानना है तो हमें बचपन से, जब आप अपने बच्चे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने दोनों पति पति संगम में जा रहे हैं,
तभी से आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि जो प्रवृत्ति आपकी होगी वही बच्चे का पूरा जीवन बनेगा। आपका तो 2-4 दिन की बात होती है सोच विचार की, लेकिन वो जो क्षण सोच के हैं उसके अंदर आपने पूरे बच्चे की जिंदगी देख के रखी। आपको मालूम नहीं, आपने अर्जुन की कहानियां सुनी है, अभिमन्यु की सुनी है और उनको मानते हो, लेकिन आपके घर में जो बीत रहा है उसके तरफ अंधेरा क्यों है? आप ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ आपको भी अर्जुन जैसा बनना है, आपको भी अभिमन्यु जैसा औलाद चाहिए, तो आपको वो सारी बातें याद करनी चाहिए। आज संस्थाएं बन गई, व्यक्ति मुकर्रर कर दिए गए, एक हेड चला जाता है, गुरु चला जाता है, उसके बाद अहंकार पैदा होता है, ये मैं लाख रुपया लगाया, अरे गुरु कह रहे थे तेरा कख भी नहीं था, आज तेरा लाख रुपये, या मैंने सेवा की है, या मैंने ईंटें लगाई है, अरे ये तेरी बुद्धि नहीं बोल रही, ये अहंकार बोल रहा है जो यम के अंदर आया है कि हिंसा मत करो, अहिंसा में रहो। छोटी छोटी संस्थाएं बनती हैं, भगवान के पास बड़ी हो जाती हैं, होता क्या उस समय सोचता नहीं आदमी कि मेरा विस्तार कितना हो जाएगा, छोटे से रूप में अपना खोलता है, बाद में बड़ा हो जाता है और वो खुद चला जाता है, बाद में लोग पछताते हैं। आज हमारे आश्रम की प्रसिद्धि भी कुछ ऐसी है, वो ऐसी वैसी नहीं है जैसे लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि गुरुदेव दयाल महाराज तो ऐसे ही सोकर चले गए, महाराज जयदयाल ने वो विधान लिख दिया, वो ला लिख दिया जो आज आपके ला से भी परे है कि अपने व्यवस्था को, अपने कार्यों को एक ओपनली बोलकर अपने आदेश देकर चले गए कि मैंने लाखों देखे हैं और मेरी 60 साल की योग यात्रा है, एक भी नहीं मिला जिसको मैं अपना पात्र समझ सकूं। क्यों ना अपने इस पुत्र को कहूं कि ये मेरे आश्रम की व्यवस्था को चलाए। तो व्यवस्था का मतलब प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, ये भगवान राम के मंदिर त्रेता युग से आज तक आए हैं और आगे युग तक चलते रहेंगे। तो मेरी कामना भी यही है कि जो भी गुरु अपना स्थान बना जाता है वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलना चाहिए। वो तभी चलेगा जब आपके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, जब आपके अंदर ये अहंकार नहीं होगा कि मेरे पिता के 60 आश्रम है, ये आश्रम आपके हैं, ये आश्रम उनके जो योगाभ्यास सीखने आता है, जो यहाँ योगाभ्यास करने आता है, जो सच्चे मन से प्रभु का आशीर्वाद लेने आता है। ये मंदिर बन गए, मंदिरों के ताले नहीं होते। आज मेरे आश्रमों के अंदर कुछ लोगों ने ताले लगा रखे हैं, कब्जे कर रखे हैं। अरे अपने मन पे कब्जा करो, अपनी संतान पे कब्जा करो, वो तो होता नहीं। ध्यान रखो, जीव जितना भी है अगर मन पे कंट्रोल है, अपने आत्म बल को आगे बढ़ाता है, तो व्यक्ति के जिंदगी मार नहीं खा सकता। ये नहीं है कि किसी की व्यक्ति को कहो जी ये जमीन मेरी होगी, अरे क्या हो जाएगा, अरे कोई साथ ले गया। आज तक सिकंदर की कहानियां सुनते हो, सिकंदर वो कहते हो वो दुनिया जीतने चला था और घर लौट के वापस आया और हिंदुस्तान के मलंगों ने कहा सिकंदर तू क्या करने आया? कहता पूरा दुनिया जीतूंगा, बाद में क्या करेगा? बाद में घर जाऊंगा, चारपाई पे लेट करूंगा, सारी दुनिया मेरी है। तो इसलिए आप भी कह दो। मलंग कहते हैं, हम कहते हैं सारी दुनिया हमारी है, बिना लड़े बिना झगड़े, तो क्या हो जाएगा? अगर आप विजेता हैं तो आपकी दुनिया है। विजेता क्या है? दुनिया के ऊपर नहीं, मन पर। आत्म की ताकत को बढ़ाओ, मन को कंट्रोल में रखो, बुद्धि से विकास लो, आपके जीवन के अंदर कभी भी दुर्लभता नहीं आएगी। ये विश्वास है, जीवन में देखा है। और ये धरती लाखों बार पैदा हुए, करोड़ों बार पैदा हुए, हजारों बार बनी हमारी, हजारों बार हमसे इससे विसित हुए। ये क्या साथ जाने, तिल भी ना साथ गया ना तो ले जाएगा। सिकंदर तो हाथ खाली दिखाते हो, महाराज देवदयाल तो नंगे बदन गए हैं। इसलिए ये स्थान गुरुओं के पूजनीय है। कुछ कहीं भी है जहाँ गुरु जी का पांव पड़ गया वो मंदिर बन गया, कल नहीं तो आगे बन जाएगा। उसकी आपको कहानी सुनाता हूँ, भगवान राम से लेके गुरु गोविंद सिंह तक। जहाँ घोड़े ने पांव रखा वहां गुरुद्वारा है। क्यों? आपकी आस्तिकता वहां पर है, आपका नमन है कि गुरुदेव का जो भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी है वो मेरे लिए पूजनीय है। और आप लोग गुरु के पुत्रों को कहते हो बाहर निकल जाओ। अरे खून को कह रहे हो तुम, कहां से बाहर निकालोगे? अपने मन से तो निकाल के देखो। दिन रात आपको उन्हीं की चिंता लगी हुई है, इसलिए जब मन से नहीं निकाल सकते आप किसी के घर से या आश्रम से क्या निकालें? तो भाइयों बहनों, अपने घर को घर ना समझो,
अपने मन को अपना घर समझो, उसके अंदर प्रभु का मंदिर बनाओ, उसमें आरती पूजा करो, उसके अंदर एक जोत जगाओ कि प्रभु देव आपकी जोत मेरे अंदर जलती रहे। इन घरों के अंदर तो कई बार पैदा होंगे, कई बार जाएंगे, लेकिन ये आत्मा के अंदर आपने कभी कभी अपने प्रभु को जगाना है। क्योंकि आप आवरण चढ़ते जाते हैं, जन्म लेता है तो कहता है मैं प्रभु तेरा सिमरण करूंगा, पैदा होते ही उसको 12 रिश्तेदार मिल जाते हैं। माँ कहती है पुत्र, मौसी कहती है भांजा, चाची बैठी कहती है मेरा देवर जेठा आ गया, समझाई, और नाना कहता मेरा दोता आ गया, दादा कहता मेरा पोता आ गया। वो कहता है मैं किसको याद करूं? वो बेचारा भूल जाता है याद करना और अपना नाम जपाना शुरू करता है। जब जीव अहंकारी अपना नाम जो पाता है तो वो खड्डा नहीं पड़ता, और धीरे धीरे बड़ा होता गया और पिछला जन्म भूलता गया, अगला जन्म आता गया। उसके बाद जब देखा भाई बंद जो मेरा मेरा करते थे, मेरे पास पैसा नहीं है, दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जाने तक कोई साथ नहीं देता। अच्छे कर्म करने वाले होते हैं जिनके पीछे संगते साथ शमशान घाट तक जाती हैं, अच्छे कर्म करने वाले नहीं होते जिनके साथ उठाने वाला ही कोई नहीं होता। ये सब आप इस जीवन के अंदर देखते हैं। मेरे दादा एक बार शुक्ला जी जब योगाभ्यास और ज्योतिष की चर्चा चलती थी तो इन्होंने भी पाया, मुझे भी ऐसा हुआ कि पूर्व जन्म हमारा कोई हुआ, उसके अंदर हम ये थे, तो ये सब क्यों बातें आई? तब ये आएंगी जब आप योग का ज्ञान रखते होंगे, ज्योतिष का ज्ञान रखते होंगे, आप ग्रहों की रूपरेखाओं को जानते होंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म में ये था। भक्त लक्ष्मण दास महाप्रभु जी रामनाथ जी का शिष्य मास्टर जी थे वो, और छठा अपने सर में आए, चश्मा लगा हुआ, और चश्मे लगे हुए में आए महाप्रभु जी के पास। महाराज रामलाल ने कहा बेटा ये चश्मा उतार दे। महाराज मैं तो अंधा, चश्मे के बिना मेरे को दिखता नहीं। लो जी, दरवाजा था छोटा, वहां से प्रणाम करके वापस आ गया, और जैसे ही दरवाजा पार करने लगा चश्मा गिरा, टूट गया। बहुत दिन गया और 60 साल आदमी वो जिंदा रहा है। 1980 या 82 के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा है। आप ये देखिए, तो बिना चश्मे के मुझे भी पढ़ाते रहे 10वीं तक, समझाई, और बिना किसी सहारे के वो लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे, और पैदल यात्रा करते थे। उस आदमी की क्षमता थी चाहे 20 घंटे उसको पैदल चलना, 2.5 फुट का, मतलब 4 फुट 6 इंच, समझाए ना जी। और वो पैदल चलना, पैदल आना, और महाप्रभु रामनाथ जी के शिष्य बन गए और परम शिष्य कहलाए। तो ये उनको पूर्व जन्म का अभ्यास था। वो पैदा हुए लाहौर में, और गुड़गावा के अंदर उन्होंने अपने मकान की व्यवस्था बताई। वहां कर देखा तो गुड़गावा के अंदर वही मकान, वही माता पिता के नाम वहां आज भी जाने जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये अलौकिक बातें हैं। ये तभी जान पाएंगे जब अंतर्मुखी होंगे। बाह्यमुखी तो हम होकर तो फिर टीवी, VCR और दूरदर्शन और क्या हवाई जहाज ये देख सकते हैं। अंतर्मुखी में प्रभु स्वयं बैठे, हमें इनको देखना है। षट चक्र है, समझे ना, षट चक्रों का भेदन को लोग करवाते हैं। आज्ञा चक्र है आपका मस्तिष्क के अंदर, अनाहत चक्र है आपका, मणिपुर चक्र है आपका, विशुद्धा चक्र है आपका, ये सब मूलाधार चक्र है। इन चक्रों के अंदर कहीं गणेश जी, कहीं विष्णु जी, कहीं भगवान शिव, कहीं माता जोत जला कर बैठी है, कहीं हनुमान जी बैठे हुए हैं, लेकिन चीर में फाड़ने से आपको मांस और हड्डियां नजर आएंगी। ये एक सिर्फ रूपरेखा है जहां हमारा एक बिंदु है। जैसे अर्जुन ने आंख को अपनी आंख के अंदर ले लिया और तीर को मारा तो उस आंख के अंदर लगा। और हम भी निशाने मारते हैं, पूरब में लगता है, उत्तर में जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं होता है, आंख कहीं होती है, हाथ कहीं होते हैं। इसलिए योगाभ्यासी बनो। योगाभ्यास करने से, योगाभ्यास कराने से आपको लाभ होगा। क्योंकि हमारा तो समय होने जा रहा है, इसके बाद भंडारा होगा। हमारे मुख्य अतिथि जी ने आना था, ना जाने किस कारण, क्योंकि दिल्ली शहर है ये, गाड़ियाँ फंसती हैं तो 2-2 घंटे रास्ता नहीं देती। और वैसे ही थोड़ा बहुत माहौल आपको पता ही है कैसा हो रहा है। और आएंगे प्रभु जी के दर्शन करेंगे, अच्छी बात होगी। क्योंकि जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं उन्होंने अपने ऑफिस में भी जाना है और ये कार्य व्यवस्था है। और मैं अब कहूँगा उन्हीं से अगला जो प्रोग्राम है बताएँ। बोल श्रीधरन महाप्रभु श्री रामलाल पारू भगवान की जय, महादानी मुखेश्वर भगवान की जय, योग योगेश्वर देवदार भगवान। हमें उन पर अमल करना चाहिए। आज हम इस आश्रम में आए हैं, हमारे यहाँ कई अतिथि गणों ने आना था,
लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाए, समय का अभाव है। और जो हमारे मध्य में आदरणीय आर्यभूषण शुक्ला जी, आदरणीय आरसी बंसल साहब, आदरणीय वीके दत्ता साहब आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने ऑफिस में जाना है और समय भी बहुत हो चुका है। तो मैं इस आश्रम के योगाचार्य अमित जी से प्रार्थना करूंगा कि आए हुए सभी अतिथिगणों का धन्यवाद करें। अमित जी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय शुक्ला अंकल, बंसल साहब, गुप्ता, दत्ता अंकल, आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर आश्रम के अंदर आने की कृपा करी। इसके लिए हम सब आश्रमवासी एवं आश्रम की तरफ से हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद। बोलो भाई। भगवान की जय। आपने दर पे बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने दर पे बुलाया, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। आपने दर पे बुलाया, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी। आपकी कदर वाला जानता है, कदरदानी आपकी। आपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। आपने दर पे बुलाया, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। आपको आंखें मिली हैं, बेजुबानों को जुबान। राम दरबार की जय। की जय। तेरे दीवाने हैं, तेरे मस्ताने हैं।
आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। चौखंडी से निगम पार्षद सुनील चड्ढा जी वो भी हमारे मध्य में हैं। मैं आश्रम के योगाचार्य अमित जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का स्वागत करें। समय बहुत हो चुका है और धन्यवाद भी हो चुका था, वो 11 बजे का समय था। समय अब महेश जी से मेरी प्रार्थना है, सोनीपत से आए हुए हैं, वो आए और प्रोफेसर साहब का स्वागत करें। लवली जी फतेहनगर से हैं, उनसे प्रार्थना है वो भी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का स्वागत करें। राम किशोर जी एयरलाइन से आए। अरुण जी, मैं अमित जी से प्रार्थना करूंगा आदरणीय श्री ओपी बब्बर साहब का स्वागत करें। अमित जी, श्री सुनील चड्ढा जी जो निगम पार्षद है उनका भी स्वागत कर रहे हैं। लवली जी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का स्वागत करते हुए रजनीश जी, उनसे भी प्रार्थना है प्रोफेसर साहब का स्वागत करें। चरणजीत गाबा साहब वो भी आ जाएं, वो भी विजयवाड़ा से वेंकैया जी जो विजयवाड़ा आश्रम चलाते हैं, उनसे प्रार्थना है वो प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का स्वागत करें। महेश जी सुनील चड्ढा जी का स्वागत करें। अब समय बहुत हो चुका है, मैं आदरणीय श्री ओपी बब्बर साहब से प्रार्थना करता हूं कि 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। ओपी बब्बर साहब। श्रद्धेय स्वामी सुरेंद्र देव जी महाराज, जिनके चरणों में हम सब बैठकर योग विद्या सीखते हैं, जिनके आशीर्वाद से जिनको बहुत पुराने क्रॉनिक बीमारियां थी, डिजीजेस थी, उनको भी ठीक करने का जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, ऐसे हैं हमारे स्वामी सुरेंद्र देव जी महाराज। का जब नाम लेते हैं तो श्रीमान श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का नाम दिल्ली में सबसे पहले उभर कर आता है। आज वो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं। हमारे साथ के क्षेत्र के नगर निगम के सदस्य, कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के कामों को एक प्रकार से अपना प्रेस्टीज इशू बनाकर उसको करने का दावा किया हुआ है, ऐसे हैं श्री सुनील चड्ढा जी। प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे बीच में इतने पवित्र त्योहार के मौके पर देश के